11 साल के बच्चे को सिर्फ उसकी जाति की वजह से कुछ जातिवादी बर्बरता कर कर मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन सोचिए, जातिवादी मीडिया की रीढ़ में इतना भी दम नहीं कि वो दबंगों की जाति को एक्सपोज कर पाए। यही कोई एसटी एससी ओबीसी समाज का आरोपी होता है या मुस्लिम आरोपी होता तो गला फाड़ फाड़ कर डिबेट शो कराए जाते। और सोचिए कैसे आरोपियों के नाम के साथ सरनेम लगाकर बड़े बड़े हेडिंग्स के द्वारा चलाई जाती खबरें। लेकिन एक विशेष जाति से आने वाले लोगों को दबंग लिखकर ये मीडिया कितने जातिवाद को छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन जातिवाद लगातार चीख चीख कर ये बताता रहेगा कि देश भले ही आज़ाद हो गया हो, लेकिन देश अभी भी जातिवाद की जड़ों के अंदर इतने बुरे तरीके से जकड़ा हुआ है। एक महज 11 साल का बच्चे को आप जातिवाद के आधार पे इतना प्रताड़ित करते हैं कि वो इस दुनिया से चला जाता है। जी हाँ, राजस्थान से ऐसी ही खबर आ रही है। राजस्थान के अलवर जिले से खेडली में एक 11 वर्षीय दलित लड़के के साथ गांव के कुछ जातिवादियों ने मारपीट कर सड़क पे थूक चटवाया, पैर में गिरकर उससे माफी मंगवाई। उसके बाद बाजरे के खेत में ले जाकर उसके कपड़े उतरवाए गए। जातिवाद पर बोलने पर इन्हीं चैनलों के एंकर जातिवाद को बीते जमाने की बातें बताते हैं। और सोचिए, आज तक की हेडलाइन से 11 साल के बच्चे के साथ बर्बरता दबंगों ने पहले पीटा। ये दबंग कौन है? किसको विशेष अव्वल दर्जे का खिताब दिया जा रहा है? और जातिवाद करने वाले अपराधी, हत्यारे और कैसे वो दबंग हो सकते हैं, ये भी टीवी चैनल में बैठे पत्रकारों से पूछा जाना चाहिए। क्या वो आरोपियों को बचाने की कोशिश करते हैं? सोचिए, मासूम बच्चे की जघन्य हत्या महाराजगंज यूपी में 12 साल के मासूम बच्चे जो कि दलित समाज से आते थे, बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। परिजनों ने 5 दिन पहले ही पुलिस को शिकायत दी थी, पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई। नतीजन बच्चे की लाश मिली। तो कैसे अपराधियों को भी प्रशासन बचाने की कोशिश करता है। और जिन लोगों को लगता है कि जातिवाद खत्म हो गया है, तो आज राहुल गांधी को एसटी एससी ओबीसी के मुद्दे पर राजनीति करने की जरूरत नहीं पड़ती। सोचिए, देश भले ही आजाद हो गया है, लेकिन अभी भी अधिकारों से इतना वंचित है बहुजन समाज की उसको जानवरों से भी बदतर जघन्य अपराध, हत्या कर उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है। और टीवी में बैठे पत्रकारों को जातिवाद दिखा ही नहीं देता। चंद्रशेखर आजाद ने अपने एक्स अकाउंट पर खबर शेयर की है। उसमें सोचिए, मुरादाबाद के एक स्कूल में छात्रों को इतना प्रताड़ित किया गया कि पीने के पानी में करंट छोड़ दिया गया, सिर्फ जाति की वजह से। मुरादाबाद के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय समाज कल्याण विभाग का मामला अत्यंत गंभीर, शर्मनाक और चिंता का विषय है। विश्वविद्यालयों के छात्रों को इतना घटिया भोजन, शौचालयों की बदहाली, पानी में करंट, शिक्षकों द्वारा जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल के खिलाफ देर रात सड़कों पर प्रदर्शन कर लापरवाही को उजागर कर रहे हैं। बच्चों का सुबह से भोजन न मिलना, बार बार की गई शिकायतों को अनसुना करना केवल प्रशासनिक विफलता बल्कि बच्चों के संवैधानिक अधिकारों का घोर उल्लंघन भी है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों में बच्चों के लिए तुरंत पौष्टिक भोजन, साफ सफाई की सुरक्षा और वातावरण की व्यवस्था की जाए। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले दोषी शिक्षकों पर भी एसटी एससी एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। तो लगातार स्कूलों पर ताला लग रहा है। आप सोचिए, पीने की पानी में भी करंट छोड़ा जा रहा है। अगर इसकी शिकायत टीचरों से जाकर करते हैं बच्चे, तो देर रात उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। प्रशासन उनकी ही बातों को अनसुना करता है। आखिर ये खबरें कभी मेन स्ट्रीम मीडिया का मुद्दा क्यों नहीं बन पाती? और गोदी पत्रकार और भक्त भारत की जीडीपी ग्रोथ मैनिपुलेशन आंकड़े का ढोल पीट रहे, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। देश की अर्थव्यवस्था ऊपर से 5 से 10% लोगों के लिए काम कर रही है, बाकी देश के बहुसंख्यक आबादी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो सोचिए, सूडान सबसे ज्यादा उसकी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ कर रही है, लेकिन भारत जो है पता नहीं कहाँ है, जो कि सिर्फ गोदी मीडिया को ही दिखाई देता है और सिर्फ बीजेपी के अंधभक्तों को दिखाई देता है। फिलहाल देश के प्रधानमंत्री जापान के दौरे पर हैं। जापान में रह रहे भारतीय कहते हैं कि मोदी जी की वजह से आज जापान में हम सुरक्षित हैं। सोचिए, वो जापान जहां पर बुद्ध की धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जहां पे मानवता को सर्वोपरि माना जाता है, वहां पर भारतीय रहने
देने वाले मोदी जी का डंका बजा रहा है। मोदी जी से इतना ही प्यार है, मोदी जी के काम से इतने ही खुश हैं तो अपना बोरिया बिस्तर उठा के भारत में रहे, अपने बच्चों को विदेशों से स्कूलों से नाम कटवा कर भारत में पढ़ाए, तो इनको पता चलेगा कि मोदी जी के हकीकत, इनके विकास की किस तरीके से फजीहत हो रही है। राहुल की यात्रा में विरोध करने वालों को टॉफियां दी। बिहार में वोटर अधिकार के दौरान कुछ लोग राहुल गांधी को काले झंडे दिखा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने उनको टॉफियां बांटने की कोशिश की। तो सोचिए, नफरत की दुकान बंद की जाएगी, मोहब्बत की दुकान खोली जाएगी। आज का सबसे बड़ा खास पल रहा कि आज वोटर अधिकार यात्रा का जैसे जैसे समापन हो रहा था, वैसे ही काले झंडे दिखाकर राहुल गांधी का विरोध हो रहा था। कुछ बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने उन्हें रोका, कैंडी दी। देखते देखते बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। राहुल गांधी के लिए खास पल था, क्योंकि उनके विरोधी उनके प्रशंसक बन गए। तो सोचिए किस तरीके से राहुल गांधी से देश प्रभावित हो रहा है। लेकिन मोदी जी को सबसे बड़ा झटका लग चुका है बिहार की सियासी हलचल से। जब जब देश में जवाब देने का समय आता है, देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर चले जाते हैं। वहीं अगर बात करें बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, तो उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। उनकी पार्टी ने भी चुनावी आगाज का ऐलान कर दिया है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, लोकसभा राज्यसभा की कई बार की सदस्य, उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर अपनी टीम को एक्टिव कर दिया है और साथ ही आकाश आनंद को भी बड़ी जिम्मेदारी और बड़े पद पर आगे किया है। तो सोचिए, जो कहते हैं कि बीएसपी का अस्तित्व खतरे में है, बीएसपी खत्म हो रही है, वो जरा देखिए कि बसपा वही अंदाज के साथ, वही बेबाकी के साथ, वही अपने तीखे सवालों के साथ फिर से मैदान में दिखाई देगी, फिर से आकाश आनंद दहाड़ते हुए दिखाई देंगे। और किस तरीके से जातिवाद अपनी चरम सीमा पर, इस पर ना पत्रकार मुंह खोलने के लिए तैयार हैं, और जिनको भी अगर हम जातिवाद दिखाने की कोशिश करते हैं तो उनको मिर्ची लगती है। वो कहते हैं कि आजादी के 75 साल हो गए, कहाँ जातिवाद है। जातिवाद जिनको नहीं दिखाई देता, असल में वो भी एक जातिवाद है। आपकी क्या प्रतिक्रिया इन खबरों पर, अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।